हेलो गाइस, आज हम MG एक्टर 2.0 शार्प प्रो डीजल वेरिएंट और टाटा हैरियर XZA प्लस ऑप्शनल रार्डेर एडिशन 80 का ऑटोमेटिक का कंपैरिजन करेंगे। बॉडी टाइप दोनों ही हमारी एसयूवी है, बॉडी मटेरियल दोनों ही स्टील से बनी हुई है। एरोडायनेमिक्स की बात करी जाए तो MG का हमारा कोफिशिएंट डेक 0.35 है और जबकि टाटा का 0.37 है। जो लोअर होता है वो बेटर होता है, एफिशिएंसी पे इफेक्ट करता है हमारा। नॉइज लेवल्स की बात करी जाए तो आइडल स्टेट पे MG का 55 डेसिबल है और टाटा का 57 डेसिबल है। विजिबिलिटी की बात करी जाए तो दोनों की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करी जाए तो बोल्ड एंड मस्कुलर है MG की हमारी, टाटा की हमारी एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड है। ये जो विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ये हम ड्राइवर सीट से विजिबिलिटी देख रहे हैं कि कैसी विजिबिलिटी आती है। व्हील्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि ट्यूबलेस रेडियल टायर्स के साथ में आते हैं, पर टायर विड्थ का थोड़ा सा अंतर है दोनों में। आप देख सकते हैं 215 mm आती है हमारी MG में और 235 mm है हमारी टाटा में। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का ही 205 mm है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ में हमारी दोनों गाड़ियाँ सेम है। विड्थ में हमारी टाटा थोड़ी सी बड़ी है और हाइट में भी टाटा हमारी थोड़ी सी बड़ी है। डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो हमें दोनों में बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, पर MG में हमें क्रोम फिनिश के साथ में थोड़ा सा मिल जाते हैं ये। लाइट्स हमें बात करी जाए तो LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। LED फॉग लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। सनरूफ हमें दोनों में ही पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और मूनरूफ हमें दोनों में नहीं मिलती है। सेंसर्स की बात करी जाए तो रेयर पार्किंग सेंसर, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। मिरर्स की बात करी जाए तो पावर एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रियर व्यू मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, फॉग लाइट्स, LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। एडजस्टेबल हेडलाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर व्यू मिरर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। मैन्युअली एडजस्टेबल नहीं मिलता है एक्सटीरियर व्यू मिरर हमें दोनों गाड़ियों में। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। रेयर विंडो वाइपर, वॉशर और डीफॉगर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। व्हील कवर हमें दोनों में नहीं मिल रहा है। पावर एंटीना भी हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। इंटीग्रेटेड एंटीना हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर विद टर्न इंडिकेटर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। रूफ रैक हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। साइड क्लैडिंग हमें MG में मिल जाती है और टाटा में नहीं मिलती है। व्हील बेस की बात करी जाए तो हमारी MG की साइड क्लैडिंग है 2750 mm और टाटा की है 2741 mm। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। हैंड्स फ्री पावर टेलगेट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। अप्रोच एंगल हमारा दोनों का ही 27 डिग्रीज है। ब्रेक ओवर एंगल दोनों का ही 22 डिग्रीज है और डिपार्चर एंगल दोनों का ही 26 डिग्रीज है। अगर थोड़ा इंटीरियर की बात करी जाए तो दोनों ही हमारी 5 सीटर है जो कि दोनों ही अच्छे स्पेशियस के साथ आती हैं और दोनों में ही हमें एम्पल लेग रूम और हेडरूम मिलता है। दोनों का ही डैशबोर्ड डुअल टोन डैशबोर्ड आता है जो कि सॉफ्ट टच मटेरियल्स के साथ बना हुआ है। हमारी टच स्क्रीन की बात करी जाए तो 10.4 इंच का टच स्क्रीन मिलता है हमें MG में और 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलता है हमें टाटा में। दोनों में ही हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। MG में हमें iSpot 2.0 का भी फीचर मिल जाता है और टाटा में हमें कनेक्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है और दोनों में ही हमें नेविगेशन, म्यूजिक, वॉइस कमांड्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। साउंड सिस्टम की बात करी जाए तो MG में हमें 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलता है जो कि इन्फिनिटी ब्रांडेड है। टोटल आउटपुट हमें यहाँ पे 300 वॉट्स का मिल जाता है। और स्पीकर लोकेशंस की बात करी जाए तो 2 फ्रंट डोर स्पीकर्स हैं, 2 रेयर डोर स्पीकर्स हैं, 2 ट्विटर्स हैं जो कि डैशबोर्ड पे हैं। अगर हम यही टाटा में बात करी जाए तो यहाँ पे हमें टोटल 9 स्पीकर मिलते हैं जो कि JBL ब्रांडेड हैं और टोटल हमें 320 वॉट्स का आउटपुट मिल जाता है। यहाँ हमें 2 फ्रंट डोर स्पीकर्स, 2 रेयर डोर स्पीकर्स, 2 ट्विटर डैशबोर्ड पे, 2 स्पीकर्स फ्रंट सेंटर कंसोल पे और 2 स्पीकर रेयर सेंटर कंसोल पे मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो ब्लूटूथ, वाईफाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB और ऑक्स कनेक्टिविटी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। पावर सॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में 2 फ्रंट में मिलते हैं और MG में हमें 1 पावर सॉकेट रेयर में मिलता है जबकि टाटा में हमें 2 रेयर पावर सॉकेट्स मिलते हैं। दोनों में ही हमें गाड़ियों में एम्बियंट लाइटिंग, कैबिन लाइट्स, रीडिंग लाइट्स, ग्लव बॉक्स लाइट और बूट लाइट मिल जाती है।
पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री एंड गो और क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। स्टोरेज की बात करी जाए तो ग्लव बॉक्स, डोर पॉकेट, सेंटर कंट्रोल स्टोरेज कंपार्टमेंट, कप होल्डर्स, रेयर आर्मरेस्ट स्टोरेज कंपार्टमेंट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कूल ग्लव बॉक्स हमें दोनों में नहीं मिलता है। एयर एसी की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में एसी मिलता है। टोटल एसी वेंट्स हमें दोनों गाड़ियों में 8 मिल जाती हैं, जो कि डैशबोर्ड, फ्रंट और सेंटर कंसोल में और रेयर सेंटर कंसोल में अवेलेबल हैं। पावर स्टीयरिंग की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। पावर विंडोज फ्रंट, रियर, पावर बूट, एयर क्वालिटी कंट्रोल, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, ट्रंक लाइट, रेयर रीडिंग लैंप, रेयर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रेयर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, कप होल्डर्स रेयर के लिए, सीट लंबार सपोर्ट ड्राइवर के लिए मिलता है हमें एमजी में, और टाटा के लिए ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। फिर क्रूज कंट्रोल, फोल्डेबल रियर सीट्स 60:40 रेशियो के साथ, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। इतनी सारी चीज़ें। इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एम्बियंट लाइटिंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। टाटा में हमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी मिलता है। वॉइस कंट्रोल सिस्टम हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। दोनों में स्टीयरिंग व्हील फंक्शंस की बात करी जाए तो ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉल कंट्रोल और वॉइस कंट्रोल हमें दोनों के ही स्टीयरिंग व्हील फंक्शंस मिलते हैं। सीट एडजस्टमेंट्स की बात करी जाए तो दोनों ही हमारे गाड़ियों में 6 सीट एडजस्टमेंट है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो 4 इन लेफ्ट, सीट हाइट, रिक्लाइन एंगल, लंबार सपोर्ट, हेडरेस्ट हाइट और हेडरेस्ट एंगल इन सीट एडजस्टमेंट्स का नाम है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट्स की बात करी जाए तो हमें दोनों गाड़ियों में 2 स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, जो कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स हैं। टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग लाइट, इंटीग्रेटेड टूल एंड ऑडियो, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग हमें एमजी में नहीं मिलती है, जबकि टाटा में हमारी मिल जाती है। बूट स्पेस हमारा एमजी का 587 लीटर्स है और टाटा का 425 लीटर्स है। वैनिटी मिरर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। ड्राइव मोड्स की बात करी जाए तो हमारे एमजी में 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, और टाटा में हमारे 4 ड्राइव मोड्स हैं, इको, सिटी, नॉर्मल और स्पोर्ट। गियर शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। मसाजिंग फ्रंट सीट्स हमें एमजी में नहीं मिलती है और हमें टाटा में मिल जाती है, जो कि ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स दोनों के लिए है। रेयर सीट रिक्लाइनिंग दोनों गाड़ियों की है, रियर सीट स्लाइडिंग दोनों गाड़ियों की है। हेड अप डिस्प्ले हमें एमजी में नहीं मिलता है, जबकि टाटा में मिलता है। सेफ्टी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल स्टार्ट असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी मतलब आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, टीपीएमएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करी जाए तो एमजी हमारी 4 स्टार रेटेड है, जबकि टाटा हमारी 5 स्टार रेटेड है। एडएस हमें एमजी में नहीं मिलता है पर टाटा में मिल जाता है, और ये इंक्लूड करता है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यानी कि एसीसी। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। लेन कीपिंग असिस्ट हमें एमजी में नहीं मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी हमें एमजी में नहीं मिलती है, और ये दोनों ही चीज़ें हमें टाटा में मिल जाती हैं। सिक्योरिटी सिस्टम एज एन अलार्म हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो एमजी का रियर कैमरा 170 डिग्री व्यूइंग एंगल के साथ में आता है, जबकि टाटा का 180 डिग्री व्यूइंग एंगल के साथ में आता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स हमें दोनों में मिल जाते हैं। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम हमें दोनों में नहीं मिलता है। नंबर ऑफ एयरबैग्स की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें 6 मिल जाते हैं। लोकेशन ऑफ एयरबैग्स की बात करी जाए तो फ्रंट, पैसेंजर साइड और साइड में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, और कर्टेन एयरबैग्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, पर टाटा में हमें हीटेड IRVM मिलता है। CSC हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। जो IRVM है ना, ये हीटेड आपके लिए तब इस्तेमाल का है जब आप किसी ऐसे इलाके में हैं जब आपके कांच में ओस या बर्फ जम जाती है, क्योंकि ये तभी आपका काम का है आपके लिए। मतलब मोस्टली यूज़ तभी आएगा, नहीं तो ऐसे कोई आपके जनरल में यूज़ नहीं आएगा। CSC आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंजन इमोबलाइजर, फ्रंट एंड रियर फॉग लैंप्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। हीट डिसेंट कंट्रोल हमें एमजी में नहीं मिलता है, जबकि टाटा में मिल जाता है। हिल माउंट स्टॉप लैम्प, पैनिक ब्रेकिंग, परफोरेटेड डिस्क ब्रेक्स,
ब्रेक असिस्ट सिस्टम, रियर पार्किंग असिस्ट सिस्टम, स्पीड लिमिटर डिवाइस, फ्रंट ब्रेक दोनों में ही डिस्क मिलते हैं, रियर ब्रेक हमें दोनों में डिस्क मिलते हैं। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो हमारी एमजी लेती है 42 मीटर्स 100 to 0 आने में, और हमारी टाटा लेती है 43 मीटर्स। डोर अजार वार्निंग हमें दोनों में मिलती है, टेल गेट अजार दोनों में मिलता है, साइड इम्पैक्ट बीम्स, फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है ये सब। ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम हमें टाटा में ही मिलता है, सिर्फ एसीसी भी हमें टाटा में ही मिलती है। पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन और एईबी भी हमें सिर्फ और सिर्फ टाटा में ही मिलती है। एईबी यहाँ पे हमारा ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग था, जो कि हमने यहाँ पे देखा है इसको, एडएस फीचर में हमने इसको बताया हुआ है। थोड़ा अगर हम इंजन की बात करी जाए तो 2 लीटर्स का कायरोटेक डीजल इंजन हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। 168 हॉर्स पावर हमारा प्रोड्यूस करता है दोनों ही का ही इंजन 4000 आरपीएम पे, और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1750 से 2500 आरपीएम पे। दोनों की टॉप स्पीड 180 है, दोनों ही 0 to 100 10.8 सेकंड्स में ले जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 6 स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी हमें दोनों में ही 17.04 किलोमीटर्स पर लीटर की मिलती है, दोनों की फ्यूल कैपेसिटी 60 लीटर है, दोनों ही डीजल फ्यूल कंज्यूम करते हैं, दोनों का ही एमिशन स्टेज BS6 है, दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप हैं। सस्पेंशन दोनों में ही हमें फ्रंट में मैकफेयरसन स्टड मिलते हैं कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और रियर में हमें दोनों में ही सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बेल्ट मिलती है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। इंजन टेक्नोलॉजी दोनों में ही हमें VGT मिल जाती है और कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन। कर्व वेट हमारा MG का मैनुअल का 1697 kg है और ऑटोमेटिक का 1720 kg है, और टाटा का हमारा मैनुअल में 1786 kg है और ऑटोमेटिक में 1819 kg। दोनों में ही हमें लिक्विड कूलिंग मिल जाती है इंजन के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो MG हमारी एक शोरूम प्राइस करीब 20 लैक्स है और टाटा की करीब 24.3 लैक्स है। फ्यूल कॉस्ट हमारी दोनों की सेम है 17,040, ये हम अज्यूम कर रहे हैं तब के लिए जब हम 1000 किलोमीटर्स का रन ले रहे हैं और 100 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट ले रहे हैं। फिर अगर हम वारंटी की बात करी जाए तो MG में और टाटा में दोनों में ही हमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कलर ऑप्शंस हमारे MG में 5 मिलते हैं जबकि टाटा में 6 मिलते हैं।